हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज की सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं एवोल्यूशन का जो बेसिक टॉपिक है कि अलग अलग जो एवोल्यूशनरी थॉट थे कि साइंटिस्ट ने एवोल्यूशन के ओरिजिन को लेके क्या बातें बोली थी। उसके ऊपर देख लेते हैं कि किस साइंटिस्ट ने कौन सी बात बोली थी, किस साइंटिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी थी। तो ये सारी बातें एक बार शॉर्ट वीडियो के अंदर एज थोड़ा स्मॉल इंट्रोडक्शन के रूप में देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर डायरेक्ट थ्योरी से क्वेश्चन आता है कि कौन से साइंटिस्ट है आपकी, उनकी कौन सी थ्योरी है। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशनरी थॉट। ठीक, अलग अलग साइंटिस्ट ने जो इवोल्यूशन के ओरिजिन को लेके कि इवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ, इसका बेसिक प्लेटफॉर्म क्या था, कहाँ से चीजें स्टार्ट हुई, ये सारी बातें इसके अंदर अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग बातें बोली थी। तो उसको देखते हैं। तो इसके अंदर जब पहला आता है, सबसे पहले थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, विशिष्ट सर्जन का सिद्धांत जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो अपने को ये देखना है इस सेशन के अंदर कि किस साइंटिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी थी। बस एक बार इसका थोड़ा आइडिया देख लेते हैं, उसके बाद में वन बाय वन करके इनको पढ़ेंगे। तो थ्योरी ऑफ जो स्पेशल क्रिएशन दी थी, ये दी थी आपके साइंटिस्ट थे फादर सुरेज। आपको इसका नाम ध्यान रखना है कि फादर सुरेज ने कौन सी थ्योरी दी थी। वो दी थी आपकी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इसके अकॉर्डिंग ये था कि जो भी आप आज चीजें देख रहे हो, ईश्वर ने सारी चीजें, गॉड ने सिर्फ 6 दिन के अंदर पूरी सृष्टि की रचना की थी। ठीक है, गॉड मेक ऑल डाइवर्सिटी ऑन अर्थ ऑन 6 डे। ठीक है, इसका कहना यह था कि 6 दिन के अंदर अंदर ईश्वर ने, गॉड ने आपकी सारे जीव जंतु, जितनी भी आपकी सृष्टि थी, उसकी सारी रचना कर दी। और ये बोल रहे थे कि जो आप चीजें आज देख रहे हो, डाइवर्सिटी सेम फ्रॉम द क्रिएशन। जब से चीजें बनी हैं तब से लेके आज तक जो डाइवर्सिटी है वो क्या है, वो सेम है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें बोली थी आपके फादर सुरेज ने स्पेशल थ्योरी के अंदर। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन का अगर क्रेडिट जाता है तो वो जाता है आपके फादर सुरेज को। इसके अकॉर्डिंग जो अर्थ थी वो बनी थी सिर्फ 6 डे के अंदर। दूसरी बात करें अलग अलग और जो ग्रीक साइंटिस्ट थे, ग्रीक थ्योरीज थी, उनकी बातें करते हैं। फिर नाम आता है आपके साइंटिस्ट थेलस का। थेलस थेलस ने ये कहा कि जितने भी आप एनिमल्स देख रहे हो, इन सब की जो जननी है, इन सब की मदर है, वो है ओशियन वाटर। ठीक है, लाइफ ओरिजिन फ्रॉम ओशियन वाटर। ठीक है, ऑल एनिमल्स अराइज फ्रॉम, समुद्र के पानी से सारे के सारे एनिमल्स की वो उत्पत्ति हुई। वो ये मानना था आपके साइंटिस्ट थेलस का। फिर नाम आता है थर्ड, अनेक्सी मीन्स। अनेक्सिमेनिस का ये मानना था, इन्होंने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ठीक है, आजीवित जन्म का सिद्धांत दिया था, वो दिया था आपके एनेक्सिमेनिस ने। इन्होंने ये बोला कि जो एनिमल्स की जो आप डाइवर्सिटी देख रहे हो, उन सब की जो जननी है वो है आपकी वायु। ठीक है, एयर इज मदर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, आपको इन सारी साइंटिस्ट की थ्योरी का थोड़ा पता हो ताकि एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो अनेक्सिमेनिस ने ये बोला था कि जितने भी आप एनिमल्स देख रहे हो, इन सब की जो जननी है वो है आपकी एयर है। ठीक है, इसके बाद में नंबर 4 आता है आपका
थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ये एक और साइंटिस्ट थे, ग्रीक साइंटिस्ट थे। इनका नाम था एम्पेडोक्लीस। एम्पेडोक्लीस। इन्होंने ये कहा कि जो आज अर्थ पे आप जो सारी चीजें देख रहे हो, ठीक है, लाइफ ऑन अर्थ अराइज इन सीक्वेंस, ठीक है। सारी सारी जो चीजें बनी हैं वो एकदम चरणबद्ध सारी सीक्वेंस से सारी चीजें बनी हैं। इमेच्योर एनिमल से, इमेच्योर एनिमल्स डिफरेंशिएट इन मैच्योर एनिमल्स। थ्योरी ऑफ द स्पॉन्टेनियस जनरेशन थी जो आपके साइंटिस्ट एम्पेडोक्लिस ने दी थी। इन्होंने ये बोला कि जो लाइफ आप देख रहे हो वो सारी सारी चरणबद्ध तरीके से चली है, सीक्वेंस से हुई है, और जिसके अंदर इमेच्योर जो एनिमल्स थे वो आपके मैच्योर एनिमल्स में कन्वर्ट हो गए। और पहले अर्थ पर प्लांट डाइवर्सिटी अराइज फर्स्ट ऑन अर्थ, अराइज फर्स्ट एंड देन एनिमल्स। ठीक है, इनका मानना यह था कि पहले प्लांट्स की डाइवर्सिटी बनी, उसके बाद में आपकी एनिमल्स की डाइवर्सिटी बनी। अभी तक अपनी सारी अगर जो ओल्ड थ्योरी उसको देख रहे हैं, उसके बाद में डार्विन लेमार्क जो न्यू थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी है, उनको देखेंगे। फिर नाम आता है आपके, कितने हो गए ऊपर, नंबर 5 की बात करें, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी का जो क्रेडिट जाता है वो हो जाता है आपके अब्बे लेमेट्रे को। एबे लेमेट्रे का क्रेडिट था, वो था आपके बिग बैंग थ्योरी का। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये था जो यूनिवर्स है वो 20 बिलियन ईयर्स अगर बना है, वो जो कि बना था आपके थर्मोन्यूक्लियर जो एक्सप्लोजन हुआ था उससे बना था। यूनिवर्स ओरिजिनेट अबाउट 20 बिलियन ईयर्स अगो बाय थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन। ठीक है, इन सारी चीजों को हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक बार इनका थोड़ा बेसिक आइडिया देख लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो बिग बैंग थ्योरी थी वो किसने दी थी, तो वो दी थी आपके एबे लेमेटेयर ने। ठीक है, इसके बाद बात करें अपन नंबर 6 की, स्पेशल क्रिएशन की बात होगी। इसके बाद नाम आता है आपके कॉस्मिक पेंसमेरिया थ्योरी। कॉस्मिक पेंसमेरिया थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग ये था कि जो लाइफ बनी है, तो साइंटिस्ट में बिलीव करते थे कि लाइफ है वो आउटर स्पेस से आई है। इसमें इसकी कोई रियल साइंटिस्ट का नाम इसमें कहीं दे नहीं रखा किसी भी बुक्स के अंदर। कुछ साइंटिस्ट को मानते थे जो ग्रीक साइंटिस्ट थे, लाइफ केम फ्रॉम आउटर स्पेस। ठीक है, वो जो यूनिट ऑफ लाइफ थी वो थी एक तरह की स्पॉट थी जो कि दूसरे प्लेनेट से ट्रांसफर हुई थी। यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ को नाम दिया था ना स्पोर्स, वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अदर प्लैनेट्स। ठीक है, अदर प्लैनेट से अर्थ के ऊपर ट्रांसफर हुई थी स्पोर के रूप में, ट्रांसफर फ्रॉम अदर प्लैनेट। ठीक है, इसके बाद में आती है आपकी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। नंबर 7 की बात करें, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। एक सेकंड।
थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस से प्रपोज की थी, प्रपोज्ड बाय हक्सले एंड हार्वे। और इसको सपोर्ट किया था, तो अलग अलग सपोर्ट में साइंटिस्ट थे जिनकी थ्योरी और जिनके साथ में वो थे, एक तो फ्रांसिस्को रेड्डी, इसी के साथ में जो लुइस पास्चर का एक्सपेरिमेंट था वो भी इसके फेवर में था। तो एक और थे लेजेरो स्पोंजेलिनी। तीन चार साइंटिस्ट का नाम आता है इसके अकॉर्डिंग इस थ्योरी में। तो इस थ्योरी का मानना यह था कि लाइफ है, लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। अगर प्री एग्जिस्टिंग लाइफ यहाँ पे सर्वाइव कर रही है तो उसी से आपकी नई लाइफ फॉर्म होगी। ठीक है, इसके अंदर जो लुइस पास्चर का एक्सपेरिमेंट था वो भी इसी के फेवर में था। लुइस पास्चर का एक्सपेरिमेंट था सवान नेक क्लास एक्सपेरिमेंट। ये आपको ध्यान रखना है कि स्वान नेक क्लास का एक्सपेरिमेंट था वो किसने किया था, वो किया था आपके लुइस पास्चर ने। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है कंपटीशन में। ठीक है, लुइस पास्चर का स्वान नेक क्लास का एक्सपेरिमेंट था वो आपके थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के फेवर में था। इसके बाद में मॉडर्न थ्योरी आती है आपकी, नंबर 8 की बात करें, इवोल्यूशन की मॉडर्न थ्योरी की बात करें, तो फिर आपके आते हैं एक तो ओपेरॉन और हेल्डन थ्योरी। इनको बाद में फिर पढ़ेंगे सारी चीजें। ठीक है, ओपेरॉन और हेल्डन थ्योरी थी, इनका मानना यह था कि लाइफ है वो जो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल समाज से आती है। लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे आपके आरएनए प्रोटीन है वहां से आपकी लाइफ है वो बनती है। तो ओपेरॉन की थ्योरी थी वो, जिस बुक में पब्लिश हुई थी उसका नाम था आपका ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसके अलावा अलग अलग स्पेशल अलग अलग और चीजें थ्योरी थी। इसके अलावा जैसे और बात करें, केमिकल इवोल्यूशन के अंदर जो थ्योरी आई थी वो आई थी आप यूरे एंड मिलर का एक्सपेरिमेंट। इन सारी चीजों को अपन एक एक वन बाय वन करके बाद में देखेंगे सारी थ्योरीज को। जैसे इंपॉर्टेंट इनके अंदर आपके हेल्डन की है, ओपेरॉन की है, यूरे मिलर वाला एक्सपेरिमेंट है, वो लुइस पास्चर वाला है, इन सबको अपन देखेंगे। इसकी थ्योरी थी आपके केमिकल इवोल्यूशन के लिए। ठीक है, जिन्होंने आपके CH4NH3 और वाटर लेके आपके लास्ट फ्लास्क के अंदर इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा था, और इन्होंने जो अमीनो एसिड का ऑब्जर्वेशन है उसको देखा था, जिनको इसके अंदर आपके ग्लाइसिन है, एलानिन है, ये सारे आपको वहां देखने को मिले थे। ठीक है, सिमिलरली बात करें आपके जो और मॉडर्न थ्योरी आती है इसके बाद में आपकी, क्या था आपका लेमार्किज्म। ठीक है, जो दिया था आपके लेमार्क ने, जी बेपिट से डी लेमार्क। ठीक है, लेमार्क इसका शॉर्ट नाम है, इसका पूरा नाम है जीन बेपिस्ट डी लेमार्क। इनके जो अलग अलग पोस्टुलेट थे वो ये थे, एक तो थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज वाला, थ्योरी यूज एंड डिसयूज। ठीक है, और इसके अलावा बात करें अपन इसके अंदर, एक था आपके इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इन सारी चीजों को अपन बाद में वन बाय करते हैं थ्योरी के अंदर देखेंगे। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, एग्जाम के अंदर इनके पोस्टुलेट देते हैं, फिर डायरेक्ट पूछते हैं कि इनमें से कौन सा थ्योरी इनकी नहीं है। ठीक है, इंटरनल वाइटल फोर्स,
ठीक है, इसके अलावा इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट्स एंड न्यू नीड्स। ठीक, इसके बाद में आता है आपका फेमस है, इसके भी बाद में एक तो लेमार्क वाले में जिराफ वाला एक्सपेरिमेंट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको भी अपन बाद में डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेते हैं। फिर इसके बाद में आता है आपका डार्विनिज्म। डार्विनिज्म जो दिया था आपके चार्ल्स डार्विन ने, बाय चार्ल्स डार्विन। ठीक है, डार्विन के अलग अलग जो वो एक्सपेरिमेंट थे, उन्होंने जैसे आपके नेचुरल सिलेक्शन पे बातें की थी, तो इनका था कि एक तो एनिमल्स के अंदर इनॉर्म्स फर्टिलिटी का करेक्टर होता है। ठीक है, आपने जैसे खूब सारे ऑफस्प्रिंग पैदा करने का स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ठीक है, एग्जिस्ट करने के लिए एनिमल्स के अंदर संघर्ष का करेक्टर होना जरूरी है, क्योंकि जो कैपेबल होगा वो एनवायरमेंट पे सर्वाइव करेगा। स्ट्रगल के अंदर आपके इंट्रा भी है, इंटर स्पेसिफिक भी है, एनवायरमेंट के लिए भी है। वेरिएशन है और उनका इनहेरिटेंस में रोल था। वेरिएशन एंड देयर इनहेरिटेंस। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन और सबसे इम्पोर्टेंट है इनका सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाला करेक्टर, जो एग्जाम के अंदर बार बार आता है कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की थ्योरी का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया, वो था डार्विन। फिर आपके लास्ट में आता है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो इनकी बुक है वो पब्लिश हुई थी 1859 में। वो भी क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर आपको। ठीक है, इसके अलावा और अगर इनकी बातें करें तो मॉडर्न थ्योरी के अंदर आते हैं, जैसे आपके रिकैपुलेशन का थ्योरी था, थ्योरी ऑफ रिकैपुलेशन वो दी थी आपके हेकल ने। ठीक है, थ्योरी ऑफ आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब पृथक्करण, जो एनिमल्स को सेपरेट करेगा, फिर वहां से न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा, वो दी थी आपके वेगनर ने। ठीक है, तो ये बातें थी आपकी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा म्यूटेशन थ्योरी, डिब्रीज की डिब्री म्यूटेशन थ्योरी। ठीक है, तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट अपन ने जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है, न्यू थ्योरी थी, मॉडर्न थ्योरी, उनका एक बार ब्रीफ आइडिया देखा है कि किसने कौन सी थ्योरी दी। सबसे इंपॉर्टेंट इनके अंदर आपकी आती है तो लेमार्किज्म डार्विनिज्म वाली, और हेल्डन यूरे वाला एक्सपेरिमेंट, मिलर वाला। ये सारे एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनता है एज ए PYQ का, आप भी रखे हैं सारे क्वेश्चन ये। तो ये अपन ने सारी बातें देखी हैं। इस थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थेलस का योगदान क्या था, अनेक्सिमिनियस का क्या था, एम्पेडोसिलस का रोल क्या था। ठीक है, लुइस पास्टर वाला था, बिग बैंग थ्योरी थी, बायोजेनेसिस है। मॉडर्न थ्योरी के अंदर आपके ओपेरन हेल्डन थ्योरी है, यूरे मिलर वाला है। इन दोनों को स्पेशली देखेंगे अपन, लेमार्किज्म है। तो होपफुली सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इवोल्यूशन का ये पहला सेशन अपना। ठीक है, और यूट्यूब चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में सारी चीजें और भी देख सकते हो। एनिमल टेक्सोनॉमी भी कंप्लीट हो रखी है, साथ साथ PYQ भी करवा दी है। उसके अलावा आपके MPSC और UPSC के लिए क्वेश्चन सीरीज भी स्टार्ट कर रखी है। ठीक है, और इकोलॉजी और सेल बायोलॉजी भी साथ साथ चल रही है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।